So hey guys, welcome to Bigger Sunny Find. It's Vishal back here again with another video on military nursing service entrance exam. तो as you all know कि जो MLS का जो एग्जाम है ना वो बहुत जल्दी होने वाला है एंड उसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो आपके जीके सेक्शन से आने हैं। और जीके को भी अगर हम स्पेसिफिकली अगर लेके चलते हैं ना तो आपके जो सेंसस ऑफ इंडिया है और आपका जो स्टैटिक जीके है, आपका जो करंट अफेयर्स है, वहां से जो क्वेश्चंस है उनके बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा रहती है। So right now today we guys are going to discuss a very important topic and that is going to be the census of India. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एमएनएस 2021। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने हैं, जो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको वो आंसर्स लिखने हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज देख के अचंबा होगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन हम उस चीज के ऊपर डेफिनेटली आएंगे थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर का वेट आपको करना पड़ेगा। So without wasting any further time, let's begin with the today's video. So today's video is all about the census of India. अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस तो डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। सो इफ वी स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट द सेंसस ऑफ इंडिया, हो सकता है इसके दो पार्ट्स हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक पार्ट में ही कंक्लूड कर सकूं। सो सेंसस होती क्या है? सेंसस का मतलब है जनगणना। अब जनगणना क्या होती है कि हम किसी भी एक रीजन के अंदर जाएं और वहां पर जाके किसी एक ऑर्गेनिज्म की या फिर एक स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है उसको हम कैलकुलेट करें, तो दैट इज नोन एज सेंसस। अब सेंसस जब भारत में हुई तो सेंसस ऑफ इंडिया हमने उसको बोला। सो वी गाइस आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एमएनएस 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएनएस 2020 से, कि कौन सा जो क्वेश्चन था वो सेंसस 2020 में पूछा गया था और उसका जो आंसर था वो क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहां पर बात हो रही थी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट की। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, आपके पास टाइम है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में जाके आपको जिसका आंसर है वो वहां पर करना है। कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर अभी आके लिखिए, चाहे आप टाइम ले लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो आई बिलीव कि आपको अभी तक ये आंसर पता चल चुका होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी कर लिए होंगे। हम अगर बात करते हैं विच ऑफ द स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं हमारे पास दो तरह के जो सिनेरियोस हैं यहाँ पर निकल के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिनेरियो है ये है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहां पर है। दूसरा सिनेरियो ये है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है। अब पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्क क्या है। अब अगर हम एक चीज, एक जगह का कंपैरिजन करते हैं जहां पर कितने लोग रहते हैं इन टोटल, उसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है। लेकिन हम अगर एक छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अगर स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा एरिया यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, अगर हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं तो इस छोटे से एरिया के अंदर ये जो मैं डॉट्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये वहां के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक छोटे से एरिया के अंदर रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। So which of the state has the highest population density according to the census 2011? If you will search this question on the Google, वो आपको वेस्ट बंगाल दिखाएगा। वेबसाइट के ऊपर जो डेटा है वो गलत है। So मैं आपको इसका जो आंसर है वो बताता हूँ। So the state which has the highest population density in the whole country is Bihar. एंड विद दैट द सेम थिंग, अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पॉपुलेशन की, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहां पे रहेगी वो भी आप लोगों को चीज पता होगी। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो हमारी कहां पर रहने वाली है। हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन उत्तर प्रदेश, यूपी। हाईएस्ट पॉपुलेशन अभी यूपी के अंदर रहने वाली है और ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे अपियर हो रहे हैं जहां पर सेंस का एक क्वेश्चन आना ही आना है। एंड आई हैव आल्सो फ्रेम सम ऑफ द क्वेश्चंस इन माय डायरी टू फॉर ऑल ऑफ यू, कि हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें, साथ में कुछ फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो right now we have discussed about the state which has the highest population density in the whole country. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर मैं आपको चार ऑप्शंस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। अगर आप सोचेंगे चीजों को तो आपको चीजें याद रहेंगी। देखो क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। अब सवाल देखने में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। डेमोग्राफिक स्टडीज के जो फादर हैं वो कौन है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ना उनका जो फोटोग्राफ है वो भी आपके लिए लगा रखा है। अब आपकी गेसिंग पावर है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद इन 10 सेकंड्स और नॉट। आइडेंटिफाई करने के बाद कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
सो इफ वी डिस्कस अबाउट द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज, कि फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज कौन है, तो अगर हम उनकी बात यहाँ पर करते हैं आपके साथ, तो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज कौन है? सो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज इज कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज. अब डेमोग्राफिक स्टडीज क्या होती हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी? सो डेमोग्राफी का जो मतलब है वो ये है कि हम किसी जो पॉपुलेशन है उसकी जो स्टडी है जब हम उसको करते हैं, सो वी कॉल इट एज डेमोग्राफी. So I believe you have identified that who is the father of demographic studies, and Karl Marx is the father of demographic studies. So demography means a study of human population. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is the meaning of demography? आपसे synonyms के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आपसे वर्ड मीनिंग्स में पूछा जा सकता है that what is the meaning of demography? So demography is study of human population. ठीक है, demography is study of human population. So this is the question number 1. I believe कि आपका आंसर सही रहा होगा. अगर आपका आंसर सही है, give yourself +1 mark. अगर गलत था, then give yourself 0. With that, let's move on to the second question. अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है. हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है फॉर एमएनएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. विद दैट, वन मोर थिंग, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो मतलब एक बहुत ही बड़ा जो मेजर पोर्शन है हम यहाँ पर उसको कवर अप कर रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस वाज डन बाय. अब सेंसस जो है ना वो चाणक्य और अबुल फजल के टाइम की हो रही है. देखो मैं साथ में डिस्क्रिप्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका आंसर लिख सको. इस हिंट्स को तो समझते होंगे ना आप लोग, है ना, कि मैं इतना टाइम आपको क्यों दे रहा हूँ. सो क्वेश्चन है कि पहली जो सक्सेसफुल सेंसस थी वो किसने करवाई. अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो चाणक्य की अगर हम बात करेंगे, अबुल फजल की बात करें, तो उनके टाइम से जो सेंसस वो चल रही है, लेकिन उतनी ज्यादा जो प्रोमिनेंट सेंसस थी वो उस टाइम तक नहीं थी. तो फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस करवाने वाला बंदा कौन था? तो यहाँ पर मैंने साइड में फोटोग्राफ यहाँ पे लगा रखा है. अब दो तरह के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर फ्रेम होते हैं कि फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस एंड फर्स्ट अनसक्सेसफुल सेंसस. मतलब क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस वाज डन बाय. अब दूसरा क्वेश्चन होगा फर्स्ट सेंसस वाज डन बाय. पहली जो सेंसस हुई थी वो फेल हो गई थी, लेकिन जो हमारी दूसरी सेंसस है दैट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस, वो किसने करवाई थी? मैंने लेफ्ट हैंड साइड उनका जो फोटोग्राफ है वो आपके लिए ऐड कर रखा है. हैव अ लुक ओवर दैट, टेक 10 seconds and give the answer. Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, सो अगर इनके फोटोग्राफ को आपने अभी तक नहीं पहचाना, मैं आपको बताता हूं. हु इज ही? ही इज लॉर्ड रिपन. अब लॉर्ड रिपन ने आपकी जो फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस थी वो करवाई थी. अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कब करवाई गई थी, इन विच ईयर द फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस वाज डन इन इंडिया. सो इट वाज डन इन द ईयर 1881. अब एक सवाल तो हो गया, हमने दूसरे सवाल की भी यहाँ पर बात करी थी. अब दूसरा सवाल क्या था कि फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, हमारी पहली सेंसस थी वो कब करवाई गई थी. सो फर्स्ट सेंसस इन द इंडिया वाज डन बाय लॉर्ड मेयो. आई बिलीव कि आप लोगों ने इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी लिख लिया होगा. सो लॉर्ड मेयो ने ये जो सेंसस थी वो करवाई थी, और इन विच ईयर वो करवाई थी? इन द ईयर 1872. 1872 में ये सेंसस करवाई गई और ये फेल हो गई थी. उस टाइम पे दिस वाज द फर्स्ट सेंसस, इट वाज डन बाय लॉर्ड मेयो. उसके बाद जाकर 1881 में लॉर्ड रिपन ने सेंसस करवाई. अब ये भी रीजन हो सकता है कि भाई लॉर्ड मेयो की सेंसस क्यों फेल होगी, क्योंकि उस टाइम पे उतनी ज्यादा जो सर्कुलेशन थी नॉलेज की वो नहीं थी. उस टाइम तक हम इंफॉर्मेशन थे वो आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी वहीं से वो सारी सारी चीजें स्प्रेड हुआ करती थी. तो सेंसस टाइम पे करवाना इज वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो फर्स्ट सक्सेसफुल जो सेंसस है वो किसने करवाई है? तो फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस करवाई थी लॉर्ड रिपन इन द ईयर 1881, एंड जो आपकी फर्स्ट सेंसस थी वो करवाई थी लॉर्ड मेयो ने इन द ईयर 1872, बट इट वाज इवेंचुअली फेल्ड. तो आई बिलीव कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा. इफ यू हैव गॉट द राइट आंसर, गिव योरसेल्फ +1, and if you have given the wrong answer, give yourself 0 mark. With that, let's move on to the next question. अब आप ये मत समझा करो कि यार हमने अगर इतने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं तो चीजें किस तरह से काम करेंगी, और हम सिर्फ क्वेश्चंस ही क्यों नहीं डिस्कस करेंगे. कुछ फैक्ट्स भी होते हैं जो कि साथ में बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, जिनको समझना बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यक होता है. सो लेट्स मूव फर्दर. ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज मोटो ऑफ सेंसस ऑफ 2011 वाज. तो मोटो क्या होता है? मोटो, जब
हम कोई भी सेंसस करते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट इवेंट होता है, उस टाइम के ऊपर मोटो जो है वो बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सो मोटो फॉर द सेंसस 2011 की सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की जब हुई, तब उसका जो मोटो था वो क्या था? अब आपके पास 10 सेकंड का टाइम फिर से है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आई बिलीव कि आपने अभी जो आंसर उसको ऑलरेडी लिख लिया होगा, और आपको आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको चीजें अच्छे से आ चुकी होंगी और आपने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है, सो इफ वी डिस्कस द मोटो ऑफ सेंसस फॉर 2011, सो मोटो ऑफ सेंसस था आर सेंसस आर फ्यूचर। ठीक है, the motto of the census of the 2011 was our census our future। तो ये जो था हमारा मोटो था और द सेंसस 2011। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये चीज बता देनी है कि 2011 के अंदर जो मोटो था हमारी सेंसस का वो क्या था? दैट वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। If your answer is right, give yourself +1 mark, and if it's wrong, give yourself 0 mark. With that, let's move on to the next question. फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लोगो। अब क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लॉन्च करती है, कुछ भी इनको लॉन्च करना होता है, तो उस टाइम के ऊपर लोगो जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है। अब लोगो जो था वो किसने डिजाइन करा फॉर द सेंसस 2011? लेकिन उससे पहले आपको ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है कि जो सॉरी जो लोगो है वो किस तरह से दिखता है। देखो, अभी जो स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है ना वो 2021 का भले ही लोगो है, लेकिन 2011 के अंदर सिर्फ 2021 की जगह 2011 लिखा गया था, भारत की जनगणना लिखा गया है, नीचे सेंसस ऑफ इंडिया लिखा गया, और नीचे यहाँ पर जो अभी 2021 लिखा हुआ है वहां पर 2011 उस टाइम के ऊपर लिखा गया था। तो हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि लोगो जो था वो किसने डिजाइन किया था? तो लोगो की अगर हम बात करते हैं, आपका 10 सेकंड का फिर से टाइम है, टेक योर टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक नाम है, आपने अगर हमारे साथ लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी आपको पता होगा, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ाई थी कि लोगो फॉर द सेंसस 2011 किसने डिजाइन करा था? श्री पद्रा बिंदारत। श्री पद्रा बिंदारत। एंड ये कौन थे? ही वॉज द एम्प्लॉय ऑफ सेंसस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ही वॉज द एम्प्लॉय ऑफ सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने जो आपका 2011 में जो सेंसस हुई थी उसका जो लोगो था उसको डिजाइन करा था। एंड ही वॉज द एम्प्लॉय ऑफ द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, हिज नेम वॉज श्री पद्रा बिंदारत। इफ योर आंसर इज राइट, गिव योरसेल्फ +1 मार्क, एंड इफ इट्स रॉन्ग, गिव योरसेल्फ 0। 0 मतलब गोला। And with that, one more information that we guys have launched a minus रैंक बूस्टर क्रैश कोर्स 2.0। इसके अंदर आपका फुल ऑन जो रिवीजन है वो होने वाला है। विद इन 30 डेज हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको फुल सिलेबस को अगर रिवाइज करना है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तो आपके लिए उससे बेहतर जो डील है, जो ऑप्शन है, वो नहीं हो सकता है। इन जस्ट 3999 इसके अंदर आपको फुल सिलेबस जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपके वीक टेस्ट होंगे, आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, आपके टर्म टेस्ट होंगे, हर एक चीज आपको देखने को मिलने वाली है। And if you want to enroll, जो नंबर्स यहाँ पर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, you can directly contact on those numbers, and that is going to give you the access in MNS 2021 Rank Booster Crash Course 2.0. So after that, let's move on to the next question. Okay. So the question is, who is the current Registrar General of India? So do you know that what is the meaning of RGI? कि RGI क्या होता है? What is the meaning of RGI? First of all, I'm going to write the abbreviation here. Registrar जनरल ऑफ इंडिया। हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया? एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, और दूसरा आपसे इस तरह से पूछ सकता है, हु इज द करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और हु इज द करंट सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया? अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया सेम ही इंसान को बोला जाता है। अब यहां पर भी दो क्वेश्चंस अराइज होंगे।
पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब 2011 के सेंसस हुई थी उस टाइम के ऊपर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम क्या था? टेल मी द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेंसस ऑफ द ईयर 2011। 2011 के सेंसस के समय हु वाज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और वी से द your census commissioner, who was the person at the time? So take your time and write in the comment box if anyone know the answer, and then after that I will tell the answer. Okay. Registrar General of India and Census Commission of India. If we discuss about the Registrar General of India and Census Commission of India, तो अगर 2011 की बात करते हैं, सीएम चंद्रमौली. CM Chandramouli was the Census Commission of India in the year 2011 when the census was happened. आप लोगों के लिए क्वेश्चन था कि 2011 में जो सेंसस हुई थी वो कौन सी सेंसस है? अब तक हमारे पास जितनी भी सेंसस आज तक हुई हैं वो कितने नंबर की सेंसस है, आपको वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उसी के साथ मुझे ये बताना कि इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन से नंबर की सेंसस है। ये सवाल उससे भी ज्यादा क्रूशियल है आप लोगों के लिए, और ये आपको बताना ही बताना है। कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा इसको लिख के लाएगा, और अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो आपको इसको पढ़ना है और उसके बाद आके कमेंट बॉक्स में उसको आप चीज को लिखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में चीजें लिख दी होंगी। तो करंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज विवेक जोशी। ये आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। यू मस्ट बी अवेयर एवरी टाइम जब भी हम सेंसस की बात करेंगे, विवेक जोशी जी और सीएम चंद्रमौली जी का नाम हमेशा आएगा। अगर हम बात करेंगे 10 साल पुरानी सेंसस की, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि सेंसस जो है वो हर साल, हर 10 साल के बाद होती है। हर साल जो सेंसस है वो नहीं होती है। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए दैट हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और हु इज द करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल जो है वो है। आगे चलते हैं। ओके, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। मोस्ट पॉपुलस स्टेट है आपकी इंडिया की वो कौन सी है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है कि आपकी जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया है वो कौन सी है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, तो मैंने आपको वो बताया था जैसे हम लोगों ने बिगिनिंग करी थी। सो इट वाज बिहार। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। आपसे मैं साथ में एक और सवाल यहाँ पर ये पूछता हूँ दैट व्हिच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, या फिर लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे वो पूछेगा तो आपको बोल देना दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट डेंसिटी वाली स्टेट की, सो दैट इज योर बिहार। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द लोएस्ट डेंसिटी स्टेट, देन इट इज योर एपी लिख रहा हूं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अब अगर आपसे सवाल पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इन द होल कंट्री, सो दैट इज योर उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की पॉपुलेशन बहुत बहुत ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, हिंदुस्तान का जो 20% जो कंट्रीब्यूशन है ना पॉपुलेशन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी दे रहा है, ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया की कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश। अगर अब किसी ने ये सवाल पूछ लिया कि भाई लीस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया बताओ, तो ठीक है, ये सवाल मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखा मिलना चाहिए मुझे। मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे सारे के सारे चाहिए। अगर नहीं लाओगे तो मैं आगे वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स चाहिए, चाहे एक ही बंदा 10-10 कमेंट्स करके जाओ, लेकिन मुझे मैक्सिमम एंगेजमेंट वीडियो पे चाहिए, तब जाके मजा आएगा। अभी रात के पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, आई डोंट रिमेंबर इवन, शायद रात के 10-11 बज रहे होंगे। तो अभी अगर मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मुझे आप लोगों की तरफ से जो एफर्ट है वो चाहिए। नीचे लिख के जाना लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ या थोड़ा साइड में चला जाता हूँ। ओके, अब यही क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया, विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। लीस्ट पॉपुलस जो हमारी स्टेट है इंडिया की वो कौन सी है? और ये जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पर रहता है। With that, I have also designed something else for you guys in my diary. So just a second, give me a second. What we have designed for you. देखो, ये सारी की सारी चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन इसके साथ में आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो यूनियन टेरिटरी से भी पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को दे रखा है, तो आपको लिखना है कि लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, वो एस से स्टार्ट होती है, ठीक है।
एस से स्टार्ट हो रही है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ चाहिए। अगर तुम्हें अगली वीडियो चाहिए तो लिख के जाना, नहीं तो फिर अगली वीडियो नहीं चाहिए तो छोड़ देना, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हो जाना बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट इन इंडिया। अब सेक्स रेशियो होती क्या है? अब रेशियोज वगैरह जैसे कि लिटरेसी रेट हम निकालेंगे तो वो निकलता कैसे है? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट इन इंडिया पूछ रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि कितने लोगों को चीज पता है कि लोअर सेक्स रेशियो वाली स्टेट कौन सी है और हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली कौन सी स्टेट है? एक मैं तुम्हें यहाँ पे फंडा बताता हूँ, एक तुम ट्रिक वगैरह समझ सकते हो उसको, तो उसको किस तरह से समझेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे आपके साथ में सेक्स रेशियो की, और दूसरी बात हम आपके साथ में यहाँ पर कर रहे हैं ऑफ लिटरेसी। अगर आपसे ये, अच्छा अपना आंसर पहले लगा लो, नीचे लिख लो, क्योंकि देखो मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि ऑप्शन में ना तुक्का बच जाता है, कोई लिखेगा बी सी 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 डी, ऐसे नहीं। जो बच्चा सच में डिजर्विंग होगा ना, और जो उसने सच में पढ़ाई कर रखी होगी, उसका लेवल अच्छा खासा होगा ना, उसको आंसर पता होगा कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट इन इंडिया कौन सी है। अगर नहीं पता ना, जाके सेंसस का टॉपिक पढ़ो, बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट इन इंडिया इज, बताओ भाई कौन सी स्टेट है? लेट मी चेंज माय पेन टिल द टाइम। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट की हम बात करेंगे, इट्स केरला, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर कुछ बात कर रहा था सेक्स रेशियो और लिटरेसी के बारे में। हाईएस्ट लिटरेट स्टेट जो है हमारी, वो है भी आपकी केरला ही है। अब अगर तुमसे सवाल पूछ लिया भाई कि तुम बताओ कि लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली जो स्टेट है वो हिंदुस्तान में कौन सी है, उस टाइम पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाईएस्ट और लोएस्ट, ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि अगर आपको पता है तो आपसे इंटेलिजेंट इंसान कोई नहीं है, और मतलब तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए अगर तुम्हें पेपर क्रैक करना है, और सच में इच्छा है कि भाई मुझे पेपर क्रैक करना ही करना है ना। सो हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो दैट इज केरला। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे, दैट इज आल्सो केरला। बट अगर हम लोएस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट इन इंडिया इज हरियाणा। हरियाणा के अंदर फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा है। अब सेक्स रेशियो मतलब मैं आपको समझा रहा था, सेक्स रेशियो मतलब क्या है? 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में कितनी जो फीमेल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर हैं। अगर 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में 900, 950, 980 अगर इतनी रहती हैं तो वो एक अच्छी रेशियो मानी जाती है। लेकिन अगर उससे कम होती हैं, बहुत कम हो जाती है, मतलब 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं, तो ये आपका जो एक सेक्स रेशियो है, इस तरह से डिजाइन साइड जो है वो करा जाता है। अगर आप ऊपर एक ग्राफ सा देखेंगे यहाँ पे भी, सेक्स रेशियो के अंदर ये जो एरो वाला साइन है, ग्रेटर वाला साइन है, जो वो मेल की पॉपुलेशन पे दे रखा है, क्योंकि हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट जो है इंडिया में केरला है, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लेडीज हैं वो वहां पर हैं, क्योंकि वो लिटरेट स्टेट है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना शुरू कर दो, और पढ़ने लिखने सिर्फ और सिर्फ एमएलएस की सीटें नहीं मिलती, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट भी तुम कल को बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे चल। देखो ये प्यारी सी आंटी जी दिख रही हैं, और इनके पास भी एक सवाल है, और ये कह रही हैं आपको कि भाई बताओ कि मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन होल इंडिया कौन सी है। अब ये कह रही हैं कि हमें पहचानो हम कौन सी टाइप के हैं। देखो एक हिंट सा देता हूँ, ये जो ट्राइब है ना, ये मोस्ट पॉपुलस टाइप तो है ही है, लेकिन ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें ना एक सेपरेट स्टेट बना के दे दो। सो एनी गेसेस, मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन होल इंडिया कौन सी हो सकती है? अगर हम बात करते हैं ना मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन होल इंडिया कौन सी है, सो मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन होल इंडिया, आई बिलीव कि आपने अभी तक वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। सो इट इज भील ट्राइब, वेरी वेरी पॉपुलेटेड ट्राइब इन होल इंडिया। अच्छा तुमसे अगर किसी ने सवाल पूछ लिया, सर चलो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। अच्छा इसका अगर तुम्हारा आंसर सही था, +1 खुद को दे देना। देखो ईमानदारी बरतनी है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि भैया मेरे इतने नंबर आए हैं और मैंने पढ़ाई लिखाई अभी तक करनी रखी है, मैं और पढ़ूंगी और मैं बहुत सारी मेहनत करके पेपर फोड़ दूंगी। सो मो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, लाइक कर जाना, और शेयर करने की इच्छा होगी तो शेयर भी कर देना। अगर तुमको कुछ अच्छा लग जाए, कुछ अच्छी चीज़ों में यहाँ से लेके जाओगे ना, तो बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए अपनी, तुम्हारी जो फेलो बैचमेट्स हैं उन तक भी चीज़ों को पहुंचाओ। मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन होल इंडिया की बात कर ली। अच्छा मुझे बताओ कि मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो जिला है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? अब देखो ये काम तुमको दे रखा है, हिंट दे देता हूँ, टी से शुरू होता है, ठीक है। टी से शुरू होता है, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, आप लोगों को ये चीज ढूंढ के लेके आनी है।
अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं। अब अगला सवाल है कि आपका हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग, ओके, मेरे को अपनी जो इमेज है उसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज, देखो स्टेट के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एनडीए की बात करेंगे, सीडीएस की बात करेंगे, एफकैट की बात करेंगे, साथ में अगर एमएनएस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एमएनएस के अंदर ही आपसे सवाल पूछा सकता है कि भाई हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द यूनियन टेरिटरीज कौन सी आपकी यूटीब है। तो अगर ये सवाल पूछ जाता है उसका जो आंसर है वो किस तरह से दोगे, है ना। तो ये चीज भी आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखेगी। अगर आपको चीजें नहीं आती होंगी तो वहां पर बेइज्जती हो जाएगी और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलो जल्दी से सोचो, 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दोबारा से देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो आई हैव सम डेटा हियर फॉर यू दैट आई हैव रिटन। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट के बारे में, सो यहाँ पे इस डाटा को लिख लेना, ये आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर रहे हैं, राइट दिस थिंग, हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज, इट्स लक्षद्वीप, इट्स लक्षद्वीप। आई डोंट रिमेंबर कि लक्षद्वीप होता है लक्षद्वीप होता, बट टेक दिस एज द मेन आंसर कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज में कहां पर है, सो इट इज इन लक्षद्वीप। सो इतना हमने करा। उसके बाद आपसे भी पूछा सकता है कि भाई लोएस्ट लिटरेसी रेट क्या। अच्छा सोचो लोएस्ट लिटरेसी रेट कहां पे होगा। अमंग यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है। अगर हम लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग स्टेट्स की बात करेंगे तो मैंने आपको सोचने के लिए बोला हुआ है, लेकिन अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करेंगे वहां पे केरला की बात कर रहे थे। अगर हम हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप हो गया। अब अगर तुमसे पूछता कि लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज तुम अगर बताओ तो तुम मुझे क्या बताओगे। लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूनियन टेरिटरीज इज इन दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली के अंदर आपका जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग यूनियन टेरिटरीज वो वहां पर है। अगला सवाल जो कि आई थिंक सो हमारा आखिरी सवाल जो है वो यहाँ पर होने वाला है, विच इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। अर्बनाइज का मतलब क्या होता है, शहरीकरण। शहरीकरण किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा है। जिस स्टेट के अंदर, देखो तुमको फोटो देख लो पहले फिर मुझे देख लो। तो शहरीकरण जो है वो किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा है। 10 सेकंड का टाइम लो और जल्दी से आंसर को क्रैक करके दिखाओ कि जो आपकी मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया है वो कौन सी है। ओके, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। आई बिलीव कि आपने अब तक वो चीजें कर ली होगी। 10 सेकंड का टाइम मैंने तुम्हें दिया, अभी दे रहा हूँ फिर से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पता है मुझे बच्चे इंटेलिजेंट, बच्चों ने पहले कर लिया होगा। ओके, सो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया अगर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, सो इट इज गोवा। गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, तो गेस करो कौन सी होगी, जहां से मैं भी हूँ। एंड लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया है वो। और अब लीस्ट अर्बनाइज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो काफी ज्यादा है। जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा होता है आपका, तो वहां पे जो अर्बनाइजेशन होती है वो आपकी कम रहती है, क्योंकि हमने पहाड़ों को संजो के रखा हुआ है और उसके अंदर हम अर्बनाइजेशन ज्यादा नहीं करते, इसलिए थोड़ा छोटा सा बहाना है, आप प्लीज इसको स्वीकार करें। सो मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया अगर हमने बात करी दैट इज गोवा, एंड अगर हम लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे सो दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द मोस्ट सॉरी लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, सो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल किसी को पता है। मैं वही रहता हूँ, मिलने आना कभी आओगे तो, ठीक है, शिमला। ओके, सो देखो उस साथ में आपको स्टेट्स एंड कैपिटल भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो आपको वो चीजें भी साथ के साथ में करने की बहुत ज्यादा जो आवश्यकता है वो यहाँ पर रहती है। सो मैं छोटा सा हो रहा हूँ, आप लिंक लिए छोटा सा मैसेज है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप लोग डेफिनेटली कर ही देंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको इन द फ्यूचर भी मिलने वाली हैं।